अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमा 22 रबीउल उस्सानी 1444 हिजरी। आज जुमा का दिन है, नवंबर की 18 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह इब्राहिम आयत नंबर 23 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व उदखिलल लज़ीना आमनू, और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान लाए, वह आमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने अमल किया नेक। जन्नातिन, जन्नतों में, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, बहती हैं उनके नीचे से नहरें। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बिइज़्नि रब्बिहिम, उनके रब के हुक्म से। तहियतुहुम फीहा सलाम, उनका उसमें जो सो इस्तकबाल किया जाएगा उनके लिए, जो जब भी मुलाकात होगी, आमना सामना होगा, तो उन्हें सलाम किया जाएगा। इससे पहले दो आयतों में, बल्कि उससे कुछ आयतों में जो कुफार और मुशरिकीन का मामला जो जहन्नम में होगा उसका जिक्र किया गया था। अब यहाँ पर उसके बरअक्स में जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे उनका जिक्र किया जा रहा है। यानी दाखिल किए जाएंगे वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करे जन्नतों में, जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे उनके रब के इज़्न से, यानी उनके रब के हुक्म से। और उसमें उनको तहिया होगा, यानी उनसे मुलाकात होगी तो उनको जब जैसे ही कोई मुलाकात होती है तो सलाम करेंगे, यानी उनको सलाम किया जाएगा। तो यहाँ पर ईमान वालों का, और सिर्फ ईमान नहीं, ईमान के बाद अमलुस्सालिहात। ईमान लाने का तो हर कोई दावा करता है, उसके बाद जो बात है अमलुस्सालिहात, नेक आमाल। और नेक आमाल जब हम कहते हैं तो जैसे मैं बार बार इसके बारे में कहता हूँ तवज्जो दिलाने के लिए, कि दो शर्तें होना उसमें लाजिम और जरूरी है। दोनों में से अगर एक भी शर्त नहीं होगी तो वो अमल तो हो सकता है, लेकिन अमलुस्सालिहात नहीं हो सकता है। दुनिया के नज़र में, आपके नज़र में, मेरे नज़र में, सबके नज़र में अच्छा अमल तो हो सकता है, नेक अमल तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नज़र में वो नेक नहीं हो सकता। और अल्लाह के नज़र में नेक होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अजर देने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह को जो पसंद है वही अमल करेंगे, तभी जाके हमको अजर मिलेगा। जैसे कि दुनिया में हम करते हैं कि अगर किसी मजदूर को कोई दिन भर के लिए हायर करता है, तो जाहिर बात है कि जब दिन भर वो काम करेगा और जिसने उसको काम पे लगाया है उसकी मर्जी के मुताबिक काम करेगा, तभी जाके उसको शाम के टाइम पे उजरत मिलेगी। अगर वो काम अपनी मर्जी से करता है तो उसको तो उजरत तो नहीं मिलेगी, बल्कि हो सकता है डांट और फिटकार मिलेगी। तो ये जहन अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें कि ईमान लाने के बाद अमलुस्सालिहात करना है। और जब अमलुस्सालिहात कहते हैं तो फौरन वो दो शर्तें हमारे जहन में हमेशा याद होनी चाहिए। एक शर्त है इखलास, दूसरी है इत्तिबाए सुन्नत। इखलास के माने क्या है? सिंसियरिटी, और अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर वो अमल किया जाए। इसका बरअक्स क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? रियाकारी, यानी लोगों को दिखाने के लिए, किसी और को खुश करने के लिए अगर वो अमल होगा तो वो अमल सालिहात नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, उसमें कोई रियाकारी, दिखावा, किसी को और को खुश करने का मकसद ना हो। दूसरी शर्त जो है इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर खुद अपनी जिंदगी में वो अमल किया है तो उसके मुताबिक हो, या सहाबा को कोई हुक्म दिया हो, या सहाबा ने आपके सामने किया है और आपने उससे मना नहीं किया, तो ये सारी की सारी चीजें नबी के सुन्नत में ही आ जाती हैं। तो बहरहाल हर वो अमल जो कि अल्लाह की रजा के खातिर किया गया हो और जिसमें नबी की सुन्नत है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों में लोगों ने 11वीं मनाई। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लोग नियाज करते हैं, उसको कहते हैं कि ये 11वीं है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या अगर जो अमल कर रहा है वो उसके अंदर इखलास है, हो सकता है वो अल्लाह की रजा के खातिर पूरी तवज्जो के साथ कर रहा है, तो पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब दूसरी जो शर्त है कि क्या इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक है। तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक है, क्योंकि जिसके नाम की नियाज की जा रही है वो खुद 600 या 700 हिजरी में वो पैदा हो रहे हैं। तो उस इंसान के बारे में, उनकी नजर नियाज करने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में
یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کیا کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی نظر و نیاز کے بارے میں نہیں ہو سکتا, تو کیا صحابہ کرام کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی اور بزرگ, کیا کسی اور ولی کی نظر و نیاز کی جاتی تھی؟ کیا ان کے جو سو فاتحہ کیے جاتے تھے؟ نہیں کیے جاتے تھے. یہاں تک کہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے جو چچا تھے, کیا نام ان کا, امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, جو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے اور وہ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں, ان کے نام سے ان کے انتقال کے دن یا ان کے پیدائش کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا کہ کچھ نظر و نیاز کریں, کچھ کھانا بنا کر جو سو لوگوں میں پکا کے جو سو تقسیم کریں یا اس پہ فاتحہ دلائیں. تو پتہ کیا چلا کہ اخلاص تو ہو سکتا ہے اس عمل میں, لیکن اتباع سنت نہیں ہے. اور دونوں میں سے ایک بھی شرط اگر نہیں ہے تو وہ عمل رائے گاہ ہے, برباد ہے. اور نہ صرف یہ کہ رائے گاہ اور برباد ہے, بلکہ اسی عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں لے جائے. کیوں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ کیوں. تو اس میں جو سو جب نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے, صحابہ نے نہیں کیا, نبی نے کسی کو نہ خود نبی نے کیا, نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا, نہ ہی صحابہ نے آپ کے سامنے کیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاموش ہو جاتے تو وہ سنت بن جاتی. تو بہرحال ایسا کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ جو سب بدعت ہو جاتی ہے. اور بدعت کے بارے میں حکم جان لے, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو اس طریقے کے جتنے بھی رسم و رواجیں ہمارے ملکوں میں شروع ہو گئے ہیں, 11ویں کے نام پر, 12ویں کے نام پر, رجب کے کنڈوں کے نام پر, محرم میں جو سو شربت کے نام پر, اور یہ جو کچھ کرتے ہیں, پھر اسی طریقے سے بزرگان دین اولیاء اللہ کے قبروں پر جا کر سجدے کرنا, رکوع کرنا, وہاں پر طواف کرنا, وہاں کے جو سو پھول پتی چڑھانا, مجاور بن کے بیٹھنا, یہ ساری کی ساری چیزیں بعد کی ایجادات ہے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے بالکل دور ہے. تو بہرحال کوئی بھی عمل جس کو عمل الصالحات کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں امید کر سکتے ہیں ہم کہ اللہ کے پاس اس کا اجر ہو سکتا ہے, تو اس میں یہ دو شرطیں ہونا لازم اور ضروری ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے, ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے رب کے حکم سے. اور جو سو ان کو وہاں پر جو سو سلام کیا جائے گا. اب اندازہ کریں, دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وی آئی پی آتا ہے, کوئی بڑا انسان آتا ہے, تو لوگ اس کو جو سو پروٹوکال دیتے ہیں, اس کو سلام کرتے ہیں, اس کو جو بھی دنیا کے اندر جو سو اس کو کیا کہتے ہیں کہ ریسپیکٹ دینے کے جو طریقے ہیں وہ کرتے ہیں. تو جنت کے اندر جنتیوں کو جو سو سلام کیا جائے گا. کون کریں گے؟ فرشتے کریں گے, بلکہ اللہ کے طرف سے بھی ان کو سلام پیش کیا جائے گا. اور فرشتے جب بھی ہر کسی بھی دروازے سے جو فرشتے آئیں گے تو جنتیوں کو جب دیکھیں گے تو سلام کریں گے. خود جنتی آپس میں ایک دوسرے کو جب ملیں گے, ملاقات کریں گے تو سلام کریں گے. تو پتہ کیا چلا, سلام جو ہے یہ جنتیوں کا ایک بہت بڑا اچھا مشغلہ ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی سلام کرنے اور سلام کو عام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ابھارا ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ یہودیوں کو جو سب سے زیادہ جو مسلمانوں سے چڑ ہوتی ہے وہ ان کا یہ سلام کرنا ہے. اور مسجدوں میں امام کے پیچھے جب سورہ فاتحہ جو بلند آواز سے نمازیں پڑھی جاتی ہے, اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ہے. تو بہرحال سلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آپ نے بہت زیادہ ابھارا ہے. بلکہ جو سو لوگوں کو کہا, اے لوگوں سلام کو عام کرو, یعنی سلام کو پھیلاؤ, اور یہ جو سو لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور رات کے وقت میں جب لوگ سو رہے ہیں اٹھ کے نماز پڑھو, اور تم اللہ کے گھر, نعمتوں کے گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ سلام کرو ہر اس انسان کو, ہر اس مسلمان کو جس کو تم جانتے ہو نہیں جانتے ہو. اب ہمارے ملکوں میں سلام کرنا تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو جانتے ہیں اگر اس کو بھی سلام کریں گے تو وہ اپنے موڈ پہ ڈیپینڈ ہے اس کے, وہ جواب دے گا تو دے گا, نہیں جواب دے گا تو آپ کو سٹیئر کرے گا. تو سمجھ جانا پڑے گا کہ اس کا موڈ خراب ہے یا وہ تم سے ناراض ہے, تو چپ چاپ خاموش ہو جانا پڑے گا, ورنہ تو وہ بھڑ جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں تو لوگ ہم کو گھور کے دیکھنے لگتے ہیں, اور پھر بلکہ کوئی پوچھ لے گا کہ کیا آپ میرے کو پہچانتے ہیں. ارے بھائی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے کہ ہر مسلمان کو جس کو تم پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرو. بلکہ صحابہ نے جب سنا کہ سلام کی اتنی فضیلت ہے
تو صحابہ کا طریقہ کیا تھے؟ جب بھی کسی سے ملتے تو سلام کرتے، پھر جب کوئی محفل سے اٹھ کے جاتے تو سلام کرتے، یہاں تک کہ دو صحابہ آپس میں چلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کوئی جو سو دیوار یا کوئی جھاڑ وغیرہ آتا، اس کے وہ اپنے ہاتھوں کو جدا کر کے پھر آگے آ کے ملتے، پھر سلام کرتے۔ تو اس طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہر وقت سلام کرتے، سلام کو عام کیا کرتے۔ تو ہم کو بھی یہ سنت کو اپنانا چاہیے، جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، گھر سے باہر نکلے تو سلام کریں، اور سلام کرنے کے جو آداب ہے کہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ جو گھر کے اندر ہے ان کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کھڑا ہوا ہے اور جو باہر سے آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ ان کو سلام کرے، بڑے بچوں کو یا چھوٹے عمر والوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے اس کے بہت سارے جو چیزیں ہیں، تو بہرحال یہ ہے۔ اور دوسری بات سلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ کسی نے اگر صرف سلام علیکم کہا تو اس کو 10 نیکیاں ہیں، اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو 20 نیکیاں ہیں، اور کسی نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو 30 نیکیاں ہیں۔ تو دیکھیں صرف چھوٹا سا کلمہ پڑھنے سے کرنے سے جو سو آپ کو سلام کا جواب، سلام 30 نیکی مل جائے گی۔ اور جب سامنے والا اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، اور جواب کیسے ہو؟ جس نے سلام کیا اس سے بہتر انداز کا جواب ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ کو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے۔ تو اسی طریقے سے بہرحال زیادہ وقت نہیں لیتے ہم، تو سلام کو جو سو عام کرنا، جہاں پر ہو سکے جب بھی ہو سکے ایک دوسرے کو جو سو مسلمان جو سو سلام کریں، سلام کو عام کریں۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ مثلا، کیسے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ پاک بات، کشجرتن طیبتن، جیسے کہ پاک درخت کی ہے، اصلها ثابتن، اس کی جڑیں مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں جو ہے آسمان میں ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے، کلم طیب یعنی پاک بات کی جو مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ پاک درخت کی، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہے، اور اس کی جو شاخیں جو ہے آسمان میں، یعنی بلند جھاڑ اگتا ہے اور اس کے شاخیں جو آسمان میں جاتی ہیں۔ توتی اکلہا، وہ دیتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت میں، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، یضرب اللہ الامثال، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں بیان کرتا ہے۔ کلیم طیب کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک پاک اور اچھے درخت کی، جس کی جڑیں مضبوط ہے اور اس کی جو شاخیں آسمان میں بلند ہوتی ہیں، وہ جو پھل دیتا ہے ہر وقت میں اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر و تفکر کریں۔ تو اب یہاں پر کلیم طیب سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ جیسے کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو یہ ہو گیا کلمہ طیبہ۔ اس کے علاوہ ہر وہ بات جو اچھی بات ہے وہ کلمہ طیبہ ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کلمہ طیبہ ہے۔ تو بہرحال عام طور پہ جب ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ ہے کلمہ طیبہ۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جیسے کہ اس پاک درخت کی، جیسے جو کہ جس کی جڑیں بھی مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بھی جو آسمان میں بلند ہے، اور وہ پھل دیتا ہے ہر وقت میں، جب اس کے اپنے رب کے حکم سے۔ تو اب یہ پاک درخت کون سا ہے؟ اس کے بارے میں جو حدیثوں وغیرہ سے جو ثابت ہوتا ہے وہ ہے کھجور کا درخت۔ جو کھجور کا درخت ہے اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی بہت اونچائی پہ جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے اچھے پھل ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلمہ طیبہ کا مثال اس کو کمپیئر کر کے دکھایا ہے اس کھجور کے درخت سے، جو کہ فائدے مند ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ناپاک بات کی، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے کہ ناپاک درخت کی ہے، اجتثت
इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्ज़ी, और वो खेड़ दिया गया जमीन के ऊपर से, मा लहा मिन क़रार, और उसके लिए कोई क़रार नहीं है। अब जब अल्लाह ताला ने कलीमे तय्यब की मिसाल दे दी तो जाहिर बात है कि भाई कलीमे खबीस की भी मिसाल देना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं, मिसाल खबीस बात की यानी नापाक बात की, गंदी बात की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि नापाक दरख्त की है, गंदे दरख्त की है, जिसकी जो सो जड़ें भी ऊपर ऊपर की जमीन के ऊपर पे होती है और उसको कोई ठिकाना नहीं है, उसको कोई करार नहीं है। युसब्बितुल्लाह, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गंदी बात या बुरी बात, या बुरी बात या गंदी बात से कौन क्या मुराद है? जाहिर बात है कि जो इसके माने और मफहूम है, हर वो बुरी बात जो बुरी लगती है लोगों को बुरी है। किसी को गाली देना, किसी को चुगली करना, गीबत करना, और ये सारी की सारी गीबत गंदी बातें है ही है। लेकिन जैसे कलीमे तय्यबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसी तरीके से गंदी बात से मुराद कुफ्रिया बात और शिरकिया बात होंगी। यानी या अली अल मदद, या गौस अल मदद कहना, ज़ाहिरी तौर पर तो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये दर हकीकत में कलिमतुत खबीस है। क्यों? कि अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मदद चाह रहे। वहीं पर या अल्लाह कहते, या अल्लाह मेरी मदद कर, ए अल्लाह तू ही मेरी मदद करने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात होती और ये कलीमे तय्यबा हो जाता। लेकिन उसके बरअक्स में हमने अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम लिया और उनको मदद के लिए बुलाया और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद कर सकते हैं, तो ये सरासर शिर्क हो जाता है। तो बहरहाल कलीमे खबीस जो है, बुरी बात जो है, वो शिरकिया बात है, कुफरिया बातें हैं, और जो इतने भी गुनाह के काम होते हैं वो सारी की सारी बातें कलीमे खबीस में आ जाएगी। और शजर खबीस जो है, बुरा शजर कौन सा है? जैसे कि दुनिया में जो जंगल में वो करा जो जो कांटेदार एक फल निकलता है, उसका दरख्त, या कोई ऐसा बुरा दरख्त जैसे कीकर का दरख्त कहते हैं, या कोई और ऐसा दरख्त जो किसी काम का नहीं होता, या बेकार झाड़ी जो होती है, उस तरीके की चीजों को आप मिसाल ले सकते हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, युसब्बितुल्लाहु, मजबूत कर देता है अल्लाह ताला, अल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों को, बिलखौल साबिती, यानी मजबूत बात के जरिए से, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरती, और आखिरत में भी, व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और भटका देता है, गुमराह कर देता है अल्लाह ताला जालिमों को, व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। अब पहले दो मिसालें दे दिया अल्लाह ताला ने, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मजबूत कर देता है ईमान वालों को कौल साबित से, यानी मजबूत बात से। और वो मजबूत बात से उनको कहाँ पर और कब मजबूत करता है? दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला गुमराह कर देता है, भटका देता है जालिमों को, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर गुजरता है। तो अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि मजबूत करता है अल्लाह ताला ईमान वालों को बिलखौल साबित, मजबूत बात के जरिए से। तो ये मजबूत बात क्या है और ये क्या हालत है? और फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसके माने और मफहूम क्या है, इसको हमको समझने की जरूरत है। और कौल साबित क्या है, यानी मजबूत बात क्या है? अब मिसाल के तौर पर इसके बहुत सारे माने हो सकते हैं। हर वो अच्छी बात, हर वो जो मजबूत, जहां पर इंसान डगमगा जाए। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा वक्त आ जाए या कोई ऐसे हालत आ जाए जहां पर इंसान का ईमान डगमगा जाए, वो जो सो कुफ्र और शिर्क के दरमियान में जो सो डगमगा रहा हो, हलाल और हराम के दरमियान में डगमगा रहा हो, उसको फैसला करने की जो सो परेशान हो कि क्या करूं, हलाल की तरफ जाऊं कि हराम की तरफ जाऊं, हराम में बहुत फायदा नजर आ रहा है, हलाल में जो सो बहुत मुश्किलें और थोड़ा फायदा नजर आ रहा है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ईमान वालों को मजबूत इस्तिकामत अता फरमाता है, उनको मजबूती अता फरमाता है, और उनको सही डिसीजन लेने में उनकी मदद करता है। और ये कि जो सही डिसीजन होता है उसके ऊपर उनको इस्तिकामत अता फरमाता है। इस्तिकामत यानी मजबूती से उस पर गामजर रहना, और हालत जितने बुरे हो जाए, मुश्किलात जितनी आ जाए, लेकिन हक पर कायम रहने के लिए जो मदद मिलती है, जो गैबी मदद मिलती है, वो इससे मुराद है। और इससे खास तौर पे वो भी चीज मुराद है जो खास तौर पे बहुत अहम मरहला होता है, जो कि खबर के पहले, जो हमारी जो इंसान को जब खबर में दफना दिया जाता, उसके बाद जो उसके साथ जो सवालात होते हैं, और वो इतना सख्त मरहला होता है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने भी पनाह मांगी है, और यहाँ तक कि आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब जब इंतकाल कर गई तो उनको जब दफनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसके बाद आपने सहाबा को कहा कि ए मेरे सहाबा, इनके लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करो, और अल्लाह से क्या दुआ मांगो कि इस वक्त में जब उसको जब सवाल जवाब होने वाले हैं, अल्लाह ताला उसको साबित कदम रखे, यानी वो डगमगाए नहीं, जब उसे सवाल किए जाएं तो वो ना डगमगाए, और अल्लाह ताला उनको साबित कदम रखे ताकि वो जवाब आसानी से दे सके। क्योंकि जब ये सही जवाब दे सकेंगे, नहीं डगमगाएंगे, और तो क्या है, ये क़यामत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, और अगर इसमें इंसान कामयाब हो गया तो फिर आगे की मंजिलें बहुत ही आसान होगी इंशाअल्लाह। तो बहरहाल जो इंसान को खबर में जब दफना दिया जाता, उसके बाद जब मलिकुल मौत, सॉरी, जो फरिश्ते आके उनसे मुनकिर नकीर जो है वो आके जो सवालात करते हैं, उस सवालात का जवाब देने के लिए, उस सवालात को सुनकर उस पर इस्तेकामत के साथ जवाब देने के लिए, ये है दर हकीकत में जो अहम इम्पोर्टेंट और बहुत सख्त मरहला होता है। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को ये उस वक्त में उनको जमा देता है, उनको साबित कदमी अता फरमाता, उनको जो सो इस्तेकामत अता फरमाता है। तो ये इतना सख्त और कठिन मरहला होता है, वहां पर अल्लाह ताला की अगर मदद मिल जाए तो फिर क्या कहने, और यकीनन फिर वो इंसान जो सो कामयाब हो सकता है। और जिसको अल्लाह की मदद ना मिले तो दुनिया में शायद वो, अब उसमें कली में क्या होगा, वो सवालात क्या होंगे, बज़ाहिर जैसे कि कुछ असर जो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा वगैरह की जो कौल है उसके बारे में, जिससे कहा जाता है कि 3 सवाल होंगे, जैसे कि आम तौर पर हम भी सुन चुके होते हैं, माँ दीनू का, माँ रब्बू का, माँ नबियों का, कि तुम्हारा दीन कौन, क्या है, तुम्हारा रब कौन है, और तुम्हारा जो सो नबी कौन है। इस तरीके से या इसके अलावा मिलते जुलते कुछ सवालात होते हैं जो सवाल किए जाएंगे। कहने के लिए तो बहुत सिंपल है, और इंसान जो दुनिया में आजकल जो सो बच्चे जो स्कूलों को, कॉलेजों के एग्जाम देते हैं तो इतनी मोटी मोटी बुक्स को रट लेते हैं और इतने सवालात, कठिन से कठिन सवाल दे लेते हैं। तो क्या ये छोटे छोटे सवालात के छोटे छोटे जवाब होंगे? मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, यानी अगर आपसे सवाल किया गया कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, तो सिंपल जवाब है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन नबियों का, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सिंपल आसान है, इतने सिंपल है। तो अगर इसको रट लिया जाए, बच्चों को रटा दिया जाए, तो क्या काम पूरा हो गया? या फिर जब खबर में जाएंगे तो फौरन हमको जैसे सवाल पूछा जाएगा तो हम फट 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 जवाब दे देंगे और कामयाब हो जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि लोग आप में से जितने ही अक्सर लोग जो सो अरबी ज़बान नहीं जानते हैं, तो वो तो घबरा जाते हैं कि हमको तो अरबी ज़बान नहीं जानते हैं, हमारे लिए कैसा होगा। तो बहरहाल ये सारों का जवाब वही है कि जो इंसान जिंदगी भर, उसकी पूरी जिंदगी जिन आमाल के ऊपर वो जिंदगी गुजारा होगा, जिन अकीदों पर वो जिंदगी गुजारा होगा, वो दर हकीकत में उसको साबित कदमी के लिए मदद करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। अरबी ज़बान जानते हो ना जानते हो, वहां पर बहरहाल जो ईमान वाला होगा, जो सही अमल सालियात करने वाला होगा, वो अल्लाह के फरिश्ते जब सवाल पूछेंगे तो बहुत ही इत्मीनान के साथ सही तौर पर जवाब दे देगा। और जो अरबी हो, माँ बाप से यानी खानदान दर खानदान अरब हो, और उसको जो सो उसका ईमान मजबूत नहीं हो, अमाल सही नहीं हो, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो इंसान की जिंदगी के, पूरे जिंदगी के जो अमाल थे, उसके जो अकायद थे, उसके बुनियाद पर फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा उस वक्त में। तो पता क्या चला कि ये अल्लाह का फजल होगा ईमान वालों पर कि अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा आखिरत में भी और दुनिया में भी। और दुनिया में जैसे मैंने कहा ना कि जब कभी कोई कठिन मरहला आता है हक व बातिल के बीच फैसला करने के लिए, या हक को इख्तियार करने के लिए जो मुसीबतें और तकलीफें आती है, वो तो उसमें अल्लाह ताला जो सो गैबी तौर पर अपने नेक बंदों को, ईमान वाले बंदों की मदद करता है ताकि वो सही फैसले ले सके, और सही फैसले लेने के बाद फिर उस पर इस्तेकामत के साथ कायम रह सके। तो बहरहाल हमको भी चाहिए कि हम ईमान वाले बनने की कोशिश करें और अल्लाह से उम्मीद करें कि अल्लाह ताला हमको भी जो सो जब खबर में रखा जाएगा, जब सवालात होंगे, तो उस वक्त में हमको साबित कदमी अता फरमाए। इसीलिए हमको भी चाहिए कि अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि या अल्लाह हमको जो सो खबर
के सवालात को आसान कर दे और उस वक्त में हमको साबित क़दमी अता फरमा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा उसके तरफ रग़बत दिलाते थे और कहते थे कि तुम अपनी जो सो ख़बर की जो मंजिल है वो सबसे पहली मंजिल है, और इसीलिए जब किसी को दफनाते तो अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह ताला उसको इस्तिक़ामत अता फरमाए इस पहले मरहले में। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों के तरफ, बद्दलु नेमतल्लाहि, जिन्होंने बदल दिया अल्लाह की नेमतों को, कुफ्रन, कुफ्र के साथ, नाशुक्री के साथ, व अहल्लु कौमहुम, और उन्होंने उतार लिया अपने कौम को दारल बवार, जो तबाही के घर के अंदर। यानी क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को बदल डाला कुफ्र से, यानी कुफरान नेमत से, नाशुक्री के साथ, और उन लोगों ने अपनी कौम की लीडरी करते हुए वो अपनी कौम को ऐसी जगह में ले गए जो कि दर हकीकत में तबाही का घर है। वो क्या है? जहन्नमा, जहन्नम, यस्लौनहा, इसमें वो दाखिल होंगे, वो बीसल क़रार, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी वो लोग जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को बदल डाला कुफ्र से, कुफरान नेमत से, और उन्होंने अपनी कौम को बुरे ठिकाने पर लेके गए, वो जो कि जहन्नम है, और वो उसमें हमेशा रहे, वो उसमें दाखिल हो जाएंगे, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये कौन मुराद है? इससे दो चीजें हैं, एक तो आम जनरल एग्जाम्पल है, और ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली बदर के वक्त में, जंग बदर के वक्त में मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, और उनके जो सरदारान थे अबू जहल और अबू लहब वगैरह जो थे, उन लोगों ने अपनी कौम को उभारा कि मुसलमानों के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग में आए और आमने सामने आए, और जंग में आए और आकर जो सो खुद भी गुमराह हुए, खुद भी जहन्नम रसीद हुए, लोगों को भी जो सो बुराई के तरफ, जहन्नम की तरफ ले गए। जैसे कि अबू जहल वगैरह पूरे को कत्ल किया गया, उनके साथ औरों को कत्ल किया गया। तो यही बात कही जा रही है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को कुफ्र से बदल डाला, अल्लाह ने उनको जो सो चौधराहट अता फरमाई थी, बड़े बड़े मनसब अता फरमाए थे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने कुफ्रान नेमत किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, और अपनी कौम को जो सो जहन्नम की तरफ ले गया, और वो उसमें दाखिल हो जाएंगे, और जो सो ये बहुत ही बुरा ठिकाना है। और आम तौर पे उनके लिए तो स्पेसिफिक था, और जनरली क्या है, हर वो इंसान जो कि अल्लाह की नेमतों को कुफरान नेमत यानी कुफ्र से बदल देता है, यानी अल्लाह की नेमतों के बावजूद भी कुफरान नेमत करता है, नाशुक्री करता है, और वो लीडरी करते हुए लोगों को भी, खुद भी गुमराह होता है, दूसरों को भी बुरे ठिकाने पर ले जाता है, जो कि जहन्नम है, जो कि उसमें वो दाखिल हो जाएंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो पता क्या चला? अल्लाह की नेमत। अब कोई कहेगा कि अभी हम पर तो कोई अल्लाह की नेमत है ही नहीं, हम तो इतनी मुसीबतों में हैं, हम तो इतनी परेशानियों में हैं, हमको तो दिन रात फला मुश्किलें और परेशानी है, फलां बीमारियां हैं, फलां ये है। तो याद रखें, चाहे जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियां, जो कुछ हम पर हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह, जैसे अगले आगे बात आ रही है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं पाओगे। तो ये हकीकत है, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा जो मुश्किल और परेशानी में जो इंसान है, उसको भी अगर ला के खड़ा किया जाए और उसको कहा जाए कि ठीक है, तेरे ऊपर जो मुश्किलें और परेशानियां हैं वो एक कागज के ऊपर लिखता जा, और लिखेगा, एक वक्त आएगा 10, 15, 20, 25 मुश्किलें होंगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी, और उसके पास वो कहेगा कि अब तो मेरे पास और कोई मुश्किलें नहीं। तो उसको कहेंगे कि चल एक दूसरी तरफ में अल्लाह की जो नेमतें तुझ पर है वो लिखते जा। अब वो तो सोच में पड़ जाएगा। हम उसको कह देंगे कि अल्लाह ने तुझे समझ दिया है, क्या ये नेमत नहीं है? कहेगा कि हाँ लिख। आंख दिया है, ये नेमत नहीं है, लिख। कान दिया है, पैर दिया है, समझ दिया है, और जो सो हवा दिया है जिसको तू इस्तेमाल करता है, और ये सारी नेमतें जब लिखता जाएगा, तो वो लिखता जाएगा, लेकिन अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं होंगी, वो थक जाएगा, और इंसान शुमार नहीं कर सकता अल्लाह की नेमतों का। तो हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करे, चाहे उस पर जितनी मुसीबत हो, जितनी तकलीफ हो, सबसे पहले अल्लाह के शुक्र अदा करें। अल्लाह जिस भी हाल में तूने रखा है, तेरा शुक्र है। उसके बाद जो कुछ मुश्किल है, परेशानी है, हाजत है, उससे बचने के लिए, उससे निकलने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, और जो तदबीरें इख्तियार की जा सकती है, जो कोशिशें की जा सकती है, वो यकीनन की जा सकती है, उसमें रुकावट नहीं है। और चूंकि आज जुमा है, और कल इंशाल्लाह हम छुट्टी करेंगे, जुमा के दिन हमने क्लास कर लिया है, कल इंशाल्लाह हमारी छुट्टी होगी। तो हम शनिचर के दिन सवालात लिया करते थे साथियों से। अगर किसी के पास सवाल है तो आज आप लोग कर सकते हैं, मैं वक्त दूंगा आपको, जैसे कि हैंड रेस करके या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए से सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास को, लेकिन आप लोगों के लिए इजाजत है कि आप लोग कोई सवाल अगर हो तो कर सकते हैं।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलु लिल्लाहि अंदादन, और उन्होंने बना लिया, ठहरा लिया अल्लाह के लिए शरीक। अंदाद नित की जमा है, यानी बराबर, हमसर, जो सो उसके मिसल, उसके जैसा बनाना। तो वो इन लोगों ने, किन लोगों ने? कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने, जो जहन्नम में जाएंगे उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं वजअलु लिल्लाहि अंदादन, और उन्होंने बना लिया, ठहरा लिया अल्लाह के लिए शरीक। लियुज़िल्लु अन सबीलिही, ताकि उसके रास्ते से रोक दे, उसके रास्ते से हटा दें, या उसके रास्ते से लोगों को गुमराह कर दें। कुल, कह दीजिए, तमत्तऊ, थोड़ा सा फायदा उठा लो, फ़इन्न मसीरकुम, बेशक तुम्हारा लौटना, इलन्नार, आग की तरफ है, जहन्नम की तरफ है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो सो अल्लाह का शरीक बनाया, अल्लाह का हमसर और उसके मिसल, उसके जैसा लोगों को, दूसरों को अल्लाह के अलावा को बना लिया। और हकीकत ये है कि वो उसके साथ मकसद क्या है उनका? ताकि लोगों को जो सो लियुज़िल्लु अन सबीलिही, ताकि उसके रास्ते से गुमराह करे, भटका दें। और फिर जब ये करते हैं तो कह दो इनसे कि थोड़ा सा फायदा है, यानी दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, उठा लो तुम, उसके बाद में तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा लौटना तो जहन्नम की तरफ है। अंदाजा करें ये किसके बारे में कहा जा रहा होगा, या कौन बदबख्त होंगे जो कि अल्लाह का शरीक बनाते हैं ताकि लोगों को सही रास्ते से हटाएं। और उसका मकसद क्या होता है? दुनिया में कुछ फायदा कमा लेना, दुनिया में कुछ इज्जत हासिल कर लेना, लोगों के बीच में बड़ा बन जाना, और जो सो लोगों की वाहवाह ले लेना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया का थोड़ा सा फायदा है, चाहे वो माल के शक्ल में हो, चाहे इज्जत के शक्ल में हो, चाहे लोग आपको बहुत बड़े मौलवी और कुछ फला फला कह दें, लेकिन आखिरत में, आखिर जाकर क्या है? ठिकाना, जो लौटने का ठिकाना है वो तो जहन्नम है। तो लोगों को डरना चाहिए, जो खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं, और लोगों का जो सो अल्लाह के साथ, औरों को उसके साथ जो सो उसका शरीक, उसके जैसे, उसके मिसल, उसके बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए से लोगों को गुमराह करने की। खास तौर पे इसमें मुखातिब वो लोग हैं जो बुरे मौलवी लोग होते हैं, जो खुद गुमराह होते हैं, लोगों को गुमराही की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में देखें क्या कहा जा रहा, कि उन लोगों ने लोगों को अल्लाह के साथ निद बना दिया, उसके बराबर, उसके मिसल बना दिया। आज जितने भी लोग जो बुरे मौलवी लोग हैं, आप कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है कि नाम लेने की या थोड़ा तफसीलात बयान करने की। जो हमारे मुल्कों में जो बड़े बड़े मौलवी लोग हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि तुम फला नजर कर लो, फला नियाज कर लो, फला दरगाह पे चले जाओ, फला औलिया बुजुर्गान दीन के साथ तुम वाबस्ती करो, उनके साथ मन्नत मुरादें करो, ये सब कुछ करो, यही हमारा असल है, इसके जरिए से हम जो जन्नत में जाएंगे, ये हमारा वसीला है, जरिया है, तुफेल है, पता नहीं क्या कुछ है, ये कहते हैं। तो दर हकीकत में उन लोगों वही है, वजअलु लिल्लाहि अंदादन, और उन लोगों ने ठहरा लिया अल्लाह के लिए शरीक, उसका मिसल, उसके जैसे, यानी अल्लाह के जैसे इख्तियारात उन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के अंदर देते हैं। अल्लाह ताला जो लोगों की मदद करता है, जिसको गरीब नवाज कह देते हैं, गरीबों को नवाजने वाला, किसी को कहते हैं कि बंदा नवाज, बंदों को नवाजने वाला, किसी को कहते हैं कि गौसे आजम, सबसे बड़ा मदद करने वाला। ये सिफतें, ये इख्तियारात, ये तो सब अल्लाह के लिए है। तो यकीनन क्या है ये, जब कहते हैं वजअलु लिल्लाहि अंदादन, और उन्होंने ठहरा लिया, बना लिया अल्लाह के लिए शरीक, उसके मिसल, उसके जैसा, उसके इख्तियारात जो सो दो औरों को देते हैं, चाहे वो बुजुर्गान दीन हो, औलिया अल्लाह हो, कोई वली हो, कोई नबी हो, कोई रसूल हो, जो भी हो, जो अल्लाह के अलावा हो, वो सब गैरुल्लाह है। और गैरुल्लाह को अल्लाह की सिफतें दे देना, अल्लाह के इख्तियारात दे देना, या इबादत की कोई शक्ल गैरुल्लाह के सामने करना, ये सब शिर्क हो जाता है। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि वो इस तरीके के काम करते हैं ताकि लोगों को रास्ते से हटाएं, अल्लाह के रास्ते से, यानी अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें, लोगों को भटकाएं, जिसके जरिए से हो सकता है दुनिया में कुछ मालो दौलत कमाना चाहते हैं, कुछ इज्जत कमाना चाहते हैं, लोगों में अपने आप को बड़ा बना लेना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल, कह दीजिए, तमत्तऊ, तुम फायदा उठा लो। यकीनन दुनिया में तुम लोगों को गुमराह करके, चीख चीख के, बड़े बड़े वाज करके, लोगों से कुछ नजराने वसूल कर लोगे, लोगों में बड़े मौलवी बन जाओगे, लोग तारीफ करेंगे, तो ये सारा का सारा दुनिया का थोड़ा सा फायदा है। फ़इन्न मसीरकुम, फिर बेशक तुम्हारा लौटना इलन्नार, आग की तरफ है। तो बहरहाल हमको डरना चाहिए, उनको भी डरना चाहिए, और हम अपनी फिक्र भी करना चाहिए। अगरचे कि दुनिया में तो गुमराह करने वाले शैतान के चेले तो मौजूद है, वो लोगों को जैसे गुमराही की तरफ ले जाते हैं, ले जाना चाहते हैं। अब हमको भी इतने बेवकूफ नहीं बनना चाहिए कि किसी की भी बात जो भी कहते उसकी उंगली पकड़कर, अंधे बनकर, आंख बंद कर चले जाएं। दुनिया में हम जो सो
किसी की बात को आंख बंद करके नहीं लेते, हम अपनी तहकीक करते हैं, सोचते हैं। तो दुनिया की जो इतनी फिक्र होती है हमको, तो ये तो आखिरत का मामला है, आखिरत का सौदा है, जन्नत और जहन्नम के फैसले है इसमें, और हमेशा हमेशा के लिए या तो जन्नत है या तो जहन्नम है। तो इसके लिए कितने ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है, कितनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, कितनी ज्यादा ठोक बजाकर किसके पीछे चल रहे हैं, उनका अकीदा क्या है, क्या उनका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है, क्या हमको उनके पीछे चलने की इजाजत है, क्या हम उनके पीछे चलकर यकीनन अल्लाह का करीब हो सकते हैं, नबी की सुन्नत के करीब हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुनिया में दोनों किस्म के लोग हैं, ऐसे नेक और मुत्तकी लोग भी मौजूद हैं जो कि लोगों को गुमराही से बचाकर हिदायत की तरफ ले जाना चाहते हैं। उनके तरीके जो सो नबी के सुन्नत के मुताबिक होते हैं, उनकी ज़िंदगी में नबी की सुन्नतें भरी हुई होती हैं, और उनकी जो बुलाते हैं वो दर हकीकत में अल्लाह के कुरान के तरफ, नबी के फरमान की तरफ बुला रहे होते हैं, नबी की सुन्नत की तरफ बुला रहे होते हैं। तो यकीनन ऐसे बड़े तो हमारे लिए वो काबिल फ़ख्र है, और उनके पीछे चलना, उनकी उनकी जो सो इत्तिबा करना, उनके उनके जो सो क्या कहते हैं कि उनके बातों की इज्जत करना, उसको समझना, उसके मुताबिक चलना, वहीं तक जहां तक वो कुरान और हदीस के मुताबिक बात कर रहे हैं तो वहीं तक। और जहां पर उनकी बात और कोई अमल जो सो कुरान और हदीस के मुखालिफत में हो तो उसको तो नहीं लिया जाएगा। जैसे कि कुरान में भी खुद अल्लाह ताला ने कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और जो सो तुम्हारे अंदर जो अहले इल्म है, जो जिनके पास जिम्मेदारी है, फ़इन तनाज़ातुम फ़रद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर तुम्हारे दरमियान में कोई तनाज़ा हो जाए, यानी जब तुम किसी बड़ों की, बुजुर्गों की बात मानोगे, उनके तरीके पे चलोगे, और कोई तनाज़ा हो जाए, यानी वो बात कुरान और हदीस के खिलाफ होगी, तो फ़रद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उसको लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान और हदीस की तरफ लौटा दो, और जो नसीहत और जो मसला निकलता है कुरान और हदीस से, उसी को लेना पड़ेगा। तो बहरहाल ये था हमारा आज का दर्स। इंशाल्लाह वक्त तकरीबन ख़त्म को ही है, और शायद साथियों के पास कोई सवाल वगैरह नहीं है, तो कोई हरज नहीं। इंशाल्लाह हम जो सो आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे अक़ाइद को कुरान और हदीस के मुताबिक बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कल इंशाल्लाह हम छुट्टी करेंगे, और इंशाल्लाह इतवार वाले दिन क्लास करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।